उसको बाहर आपके सरपंच को कोई हिजड़ा कहकर संबोधित कर रहा है या उसको चोर कहकर संबोधित कर रहा है, तो एमएलए तो आपके इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, आपके जितने एमएलए बने हैं सबकी आरटीआई लगाओ, उनकी आय चेक करो, जब बने थे वो क्या थे, कहाँ है आपकी साफ छवि। सरपंच को चोर बोल रहे हो जहाँ पे आपका हुक्म राह चलते आदमी है। ये बबली उनका भट्ठे बिठाने पर तुला हुआ है, अगर ये नहीं सूत में आया ना तो गेल गेल लोग सोच रहे थे दुष्यंत ने वोट देकर फिर लिया आऊंगा क्या, लेकिन इन्हें इसका बेड़ा बिठाओगे और हम फिर इसकी सही खाटकड़ी करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सफेदों के बीडीपी कार्यालय में सरपंचों के द्वारा ताला जड़ दिया गया है और भारी मात्रा में संख्या में जो दिखाना चाहेंगे सरपंच यहाँ पर मौजूद है और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों ताला जड़ा गया है। ये ताला जी सरपंचों को कम आंकड़े पर जड़ा गया है। सरपंचों को कोई छक्का बता रहा है, कोई चोर बता रहा है, उनको बताना चाहते हैं आज तो हमने ताला जड़ा है, जो इसका लामड़ा है ना उसने भी बांध देगा गेला। तो आखिर ये आपत्तिजनक बयान क्यों आया? ये तो आप मीडिया के माध्यम से रोज देख ही रहे हैं, सरपंचों के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई, जो ताला जड़ेंगे ब्लॉक में सारे काम रुकेंगे, हमें भी पता है इस बात का। कल जो गांव समैण के सरपंच ने वहां पे बैठक बुलाई हुई थी समैण गांव में, और पूरे हरियाणा के सरपंच वहां पर एकत्रित हुए थे। लगभग पंच और सरपंचों की संख्या 15,000 के आसपास थी वहां पे। वहीं पे निर्णय लिया गया था कि आप अपने सारे के सारे जो विकास कार्य है उनको रोक दे, तब तक कोई काम नहीं, क्योंकि सरकार हमें चोर कह के पुकार रही है। एक कलम हमने अब तक कहीं रखी नहीं, किसी रजिस्टर में टिप तक किया नहीं है और पहले ही चोर बता दिया गया है। तो ये लड़ाई है, हम तब तक जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती हम ब्लॉक से ताला नहीं हटाएंगे, तो काम को अवरुद्ध करके रखेंगे। और ये पूरे हरियाणा की ऑल हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का ये फैसला है। किस तरह की मांग रखी जा रही है? मांग रखी जा रही है, एक तो राइट टू रिकॉल गलत है बिल्कुल। अब उनको क्या अधिकार है, जो जनप्रतिनिधि है गांव से चुन के आया है उसको कोई सरकार ऐसे थोड़ी है जबरदस्ती हटा देगी। और ये 2 लाख तक की लिमिट है, 2 लाख रुपए में विकास कार्य नहीं होते। और तीसरा जो सरपंचों का वेतनमान है मात्र 3,000 रुपये वेतनमान है। जो सरपंच पीएचडी किए हुए हैं या डिग्री किए हुए हैं, एक सफाई कर्मचारी की तनख्वाह 16,000 रुपये और सरपंच का वेतनमान 3,000 रुपये है, और फिर उनको भ्रष्ट बताने का काम किया जाता है। तो इस तरह का नहीं चलेगा। सूबे के मुखिया कल परसों एक बयान आया था कि जो चाहे वो पंचायत मेंबर है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो ब्लॉक समिति है, चाहे जिला परिषद है, काम ऐसे ही चलेंगे, ई टेंडरिंग को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। तो ई टेंडरिंग से ठेकेदारों की मनमानी होगी, आपको नहीं लगता? आपको क्या लगता है कि जो अफसर हैं जो बैठे बिल्कुल फेयर काम करेंगे, जो जनप्रतिनिधि है फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछ नहीं है, वो अपनी समझ से काम नहीं कर सकता अपने गांव में? उसको जनता ने भरोसा करके चुना है कि हमारे लिए अच्छा काम करेगा। उनका एक और बयान था इसमें कि प्रपोजल तो सरपंच ही बना के देगा उस चीज में। तो अब इस बात का विरोध, धरातल पे ये बातें कहीं भी साबित नहीं होती। अब सरपंच वहाँ पे जाके जिम्मेदारी लेगा और ठेकेदार काम करेगा, उसके साथ झगड़ेगा। अगर ठेकेदार अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा तो सरपंच कल को काम को अवरुद्ध करेंगे, अगर वो बढ़िया काम नहीं करेगा। और बढ़िया काम नहीं करेगा तो अच्छाई बुराई सब सरपंच के सिर पे है। बुरा कौन होगा? सरपंच होगा। ठेकेदार तो करके चला जाएगा। गांव में तो हमें रहना है, लोगों से मुखातिब हमें होना है। सुबह शाम लोग हमारे पास आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आगामी एजेंडा क्या रहने वाला है सरपंच एसोसिएशन का? आगामी एजेंडा यही है, जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती तो ऑल हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक में काम को अवरुद्ध करके रखेगी। टोहाना में भी सारे सरपंच जो है इकट्ठे होने वाले हैं 23 तारीख को, क्या उसमें सफेदों के सरपंच की भागीदारी रहने वाली है? जैसा सरपंच एसोसिएशन का निर्देश होगा ऑल हरियाणा का, वो आगामी आपको आने पे बता दिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता जी जो ताला जड़ दिया गया है आम लोगों को परेशानी होगी? सरपंचों की परेशानी को आप परेशानी नहीं मान रही? आम लोग सरपंच आम लोगों से ही बन के आते हैं, अलग थोड़ी है। सरपंच जो बन के आए हैं गाँव का प्रतिनिधि तभी बनाया जाता है जो ठीक होता है। शेड्यूल बनाया गया अभी? शेड्यूल तो आज का है, आज का ही है। आगे की कार्रवाई जो भी ऊपर से निर्देश आएंगे, अपनी एसोसिएशन के हरियाणा की पूरी टीम जो 21 मेंबर कमेटी बनेगी, फिर उसकी आगामी कार्रवाई उसके हिसाब से चलेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे चेयरमैन साहब आप? ये हमारे जो जेजेपी के पंचायत मिनिस्टर देवेंद्र बबली जी हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ आज हर ब्लॉक के अंदर
सभी ब्लॉकों के अंदर आज ताला लगाया जा रहा है। सिर्फ उनसे तंग होके भी 2 लाख रुपए की जो पावर उन्होंने दी हुई है सरपंचों को, 2 लाख रुपए से बताओ क्या होगा। 2 लाख रुपए से तो एक नाली भी नहीं बनती गांव के अंदर। कम से कम जो 20 लाख की पावर पहले थी वो तो दी जाए ताकि गांव के विकास हो सके। जब जिला स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे थे देवेंद्र बबली के द्वारा, वहां भी विरोध काफी हुआ था, लेकिन बीच में क्यों रोक दिया गया? तो अभी जैसे अभी तो पूरी एसोसिएशन भी नहीं बनी थी सारी, हर एक ब्लॉक के अंदर सरपंच एसोसिएशन बनाया गया है। जैसे कल टोहाना के अंदर सारे हरियाणा के सरपंच इकट्ठे हुए थे, उन्होंने ये फैसला लिया अभी कल को हर एक ब्लॉक के अंदर ताला लगाया जाएगा। अभी कल हमारी 21 मेंबरों की कमेटी बनाई जाएगी, जैसे आगे वो फैसला लेंगे उस हिसाब से वो करेंगे। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो ये ताला ऐसे ही लगा रहेगा, ताला नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी। ताला ये परमानेंट लगा दिया गया है। हाँ, तो देख सकते हैं काफी तादाद में सरपंच है जो यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ अजीत पाल क्या चट्टा कहेंगे? आज बीडीपीओ दफ्तर को बंद कर दिया गया है। हर तरफ सरपंचों में इतनी त्राही है कि आप अभी तक एक कलम किसी ने टिक्की नहीं, और आप सरपंचों के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हो, कहीं चोर बता रहे हो, कहीं उनको हिजड़े बताकर संबोधित कर रहे हो। अरे सरपंच जो होता है गांव, इसमें पूरे गांव का अपमान है। अगर समझ के चलें, अगर गांव में जो सरपंच बनता है, आप एक बहुत बढ़िया आदमी को देख कर परख कर गांव चुनकर भेजता है। अगर वो बनने के साथ उसमें कोई खोट नहीं है सरपंच में, और उसको बाहर आपको सरपंच को कोई हिजड़ा कहकर संबोधित कर रहा है या उसको चोर कहकर संबोधित कर रहा है, तो ये पूरे अगर मानो तो पूरे गांव की बेइज्जती है। तो ये जो इनकी टिप्पणियां हैं, चलो विकास कार्य तो हम टेंडरिंग का विरोध नहीं करते, लेकिन आप सरपंच को दरकिनार कैसे कर सकते हो? अगर सरपंच को आप उसके प्रक्रिया के अंदर ही नहीं रख रहे, आप ऑनलाइन टेंडरिंग हो रही है, तो क्या आप इतनी साफ, अभी हमारी व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं है कि अधिकारी हम उसी व्यवस्था के हिस्से हैं कि इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि सब कुछ टेंडर होने से सब कुछ फेयर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सरपंच को 100 गांव की हर बात की उसको पता होता है कि अगर सरपंच कुछ गलत कर रहा है तो पूरा गांव उससे जवाब मांगने वाला है। लेकिन अगर ठेकेदार करके चला जाएगा तो उसका जवाबदेह कौन है? उल्टा लोग सरपंच को कहेंगे जिसको पता भी नहीं है कि काम कहां शुरू हो गया। तो ये सारी की सारी, अगर आपने, मैं ये पहले भी कह रहा था, 2 साल आपने चुनाव नहीं करवाए तो क्यों करवाए? क्यों चोर आदमियों को ये आपने व्यवस्था क्यों बना रखी है? ये इसको बंद ही कर देते। क्यों भाईचारा खराब कर रहे हो गांव का? आप फिर राइट टू रिकॉल ले आए। एमएलए तो आपके इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, आपके जितने एमएलए बने हैं सबकी आरटीआई लगाओ, उनकी आय चेक करो, जब बने थे वो क्या थे, कहां है आपकी साफ छवि? सरपंच को चोर बोल रहे हो, जहां पे आपका हुक्म, राह चलते आदमी एमएलए बन के झोला उठा के आज ऐसी हमारी पब्लिक हो रही है। ना किसी को सोच ना कुछ, जो जैसी मर्जी नीति घट रहे हैं, देश का सत्यानाश कर रहे हैं बस। और जो कमजोर है उस पर धावा बोलो और उसको कुचल दो। और सारे अफसर मतलब ऊपर जो मर्जी करो, मंत्री करो, संतरी करो, कर रहे हैं और लूट रहे हैं, खा रहे हैं, बस ये व्यवस्था है हमारी। बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं तस्वीरों में, एक बार दिखाना चाहेंगे आपको। ताला आज के लिए, यानी कि ताला है आज के लिए लगाया गया है, और आज सफीदों के अंदर बीडीपीओ कार्यालय में सामने तस्वीरों में देख सकते हैं काफी संख्या में जो सरपंच थे वो। एक बात और दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए हैं, ये बबली उनका भट्ठे बिठाने पर तुला हुआ है। अगर यू नहीं सूतमाया ना तो गेल लोग सोच रहे थे भाई दुष्यंत ने वोट देकर फिर लिया होगा क्या, लेकिन इन्हें इसका बेड़ा बिठाओगा, हम फिर इसकी सही खाटखड़ी करेंगे। वहाँ भी फैसला लिया गया है कि विरोध करेंगे, जो करेंगे क्यों नहीं, सारे काम करेंगे। वह ट्राली त्रिपाल लेकर खड़ी कर रखी है, बंद कौन करी है? अच्छा, हाँ, नींद के चंडीगढ़ लेकर चलेंगे, पहले तो दिल्ली गए थे, चंडीगढ़ चलेंगे नहीं मानने तो। देख सकते हैं ये सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए थे, और देख सकते ताला जो अब लगा दिया गया है, फिलहाल 1 दिन के लिए ताला जो यहाँ पर लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।